नमस्कार। डायबिटीज़, मधुमेह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने अब किसी को भी नहीं छोड़ा। छोटा बड़ा बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन, एवरीवन इज सफरिंग विद डायबिटीज़। एंड ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें बहुत हल्के में लेके नहीं छोड़ देना चाहिए। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी इस डायबिटीज़ को लेके, और होम्योपैथिक अप्रोच जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए डायबिटीज़ में स्पेशली। सो फ्रेंड्स, मेरे से जनरली क्लिनिक पे आके मेरे पेशेंट्स से पूछा करते हैं कि ये जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये शुगर तो नहीं बढ़ाती? जब आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, जब आप पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर खाते हैं, जब जंक फूड खाते हैं, क्या आप ये सवाल उनसे भी करते हैं? नहीं करते। लेकिन आप होम्योपैथिक दवाइयों के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहना हम सबको बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो आपकी शुगर लेवल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती, क्योंकि ये इस तरीके से फिजियोलॉजिकल डोजेस में दी जाती है। जब कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको जो मेडिसिन उनके लिए सिलेक्ट करते हैं कि उनकी ना तो शुगर बढ़ेगी, ना ही उनको अपनी कोई भी दूसरी मेडिसिन जो है वो इमीडिएटली छोड़नी पड़ेगी। जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हैं अपनी डायबिटीज़ के लिए स्पेशली, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आप ऑलरेडी किस किस दवाई का सेवन कर रहे हैं। जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनसे 1 घंटे के गैप पे आप सेफली होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। ये ज़रूरी होता है आपके होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जानना कि आपकी प्यास, आपकी भूख, आपकी क्रेविंग्स, आपकी स्वेटिंग, स्लीप पैटर्न्स क्या क्या हैं। आपको अपने डॉक्टर से अपनी माइन्यूटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर, आपके मेंटल स्ट्रेस, आपके फियर्स, आपकी एंजाइटीज़, अगर आपको कोई टेंशन्स हैं, अगर आप कोई ऐसे फेज से गुजरे हैं अपनी लाइफ में जिसमें कि आप बहुत ही इमोशनली डाउन हुए हैं, ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप जो भी अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, हो सकता है कि उन दवाइयों के साथ साथ जो हम दवाइयाँ आपको दे रहे हैं उसमें और इसमें तालमेल बिठा के आपकी डायबिटीज़ को हम एक ऐसे लेवल तक लेके आ सकते हैं कि उससे ऊपर आपकी शुगर लेवल्स नहीं जाएंगी। हर 3 मंथ्स में आपका डायबिटिक प्रोफाइल हम लोग चेक कराते हैं। आपके और पैरामीटर्स जैसे बीपी हो गया, वेट हो गया, ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डायबिटीज़ पेशेंट में खासकर यूरिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी हो सकती है। हो सकता है उनके यूरिन में पस सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें ग्रोथ हो रही हो, फंगल ग्रोथ हो रही हो, जिनका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी बेसिस पे आपकी बाकी जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं, और फिर उस बेसिस पे आपके उन इन्फेक्शंस को कंट्रोल में लेके आते हैं। यही नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी क्रेविंग्स पे भी वर्क करती है। कई लोग होते हैं जो मीठा खाना रोक ही नहीं सकते। अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली पे लोगों ने खूब मिठाइयाँ खाई हैं, खूब पटाखे भी फोड़े गए हैं इस बार। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एक रेजीम आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी गाइड कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी आ रही है। जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज़ एज नहीं देखती, डायबिटीज़ किसी भी एज में हो सकती है फ्रेंड्स। सो बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए। आजकल इतनी ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन्स, कि बच्चों का बहुत लंबे समय तक बैठना जो है वो बढ़ गया है, और उस बैठे रहने की वजह से इतने लंबे आवर्स तक बच्चों में ओबेसिटी भी देखी गई है, बच्चों में डायबिटीज़ के भी सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं,
अब बच्चों ने जंक फूड खाना और उल्टी पुल्टी चटर पटर चीजें खाना शुरू कर दिया है। सो वहीं पे अपने बच्चों को रोकें। उनको बहुत ज़रूरी है एक रेजीम फॉलो कराना अपने साथ साथ, चाहे वो योगा है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे गार्डन में वॉक करें, वो चाहे थोड़ी देर के लिए रनिंग करें, लेकिन एक कोई रेजीम फॉलो करें और उसको स्ट्रिक्टली आपने मॉनिटर करना है कि आप भी करें और वो भी करें। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे खुद अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं बड़ों को। तो अगर हम लोग ही केयरलेस हो जाएंगे तो आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स जो हैं इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगी कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगी कि एक रेजीम ज़रूर फॉलो करते रहिए। एंड एक सबसे बड़ा नो जो है वो आप बोल दीजिए चीनी को। आपने वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर लेना बंद करना है। होम्योपैथिक दवाइयों से नहीं बढ़ती शुगर, लेकिन जो चीनी आप कंज्यूम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आधे चम्मच चीनी से क्या हो जाएगा, इतनी सी मिठाई से क्या हो जाएगा, भटूरों से क्या हो जाएगा, बर्गर से क्या हो जाएगा, कभी कभी चलता है। लेकिन यही जो कभी कभी चलता है वो रेगुलरली चलने लगता है और एक टाइम पे आके आप चलना बंद कर देते हैं और ये डायबिटीज चलना शुरू कर देती है। सो दोस्तों, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रही हूँ और आपकी डॉक्टर दोस्त होने के नाते आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। डायबिटीज़ और 10 बीमारियाँ आपकी लेके आएगी, तो अपने शुगर लेवल्स का कंट्रोल रखें, योगा करें, प्राणायाम्स करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसको रेगुलरली फॉलो करिए, हेल्दी रहिए और होम्योपैथिक अपनाइए। थैंक यू सो मच। आप अपनी फ्रेंड्स से, फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें, लाइक करना चाहें और अपडेट्स के लिए, होम्योपैथी पे और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।